आइए दोस्तों, स्वागत है किस्से कहानियों में। हंसी मजाक के चुलबुले किस्से जो मेरी आप बीती है और जो मैं सुनाया करता हूँ। लास्ट टाइम सुनाया था किस तरह से एक प्याज के टुकड़े ने बचाई मेरी जान। आज का जो किस्सा है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मेरी हुई वार्तालाप का है फ़ोन पे। दरअसल हुआ क्या ये कि मेरे वाइफ के नाम से एक डीमैट अकाउंट खुलवाया था और खुलवाते समय ये क्लियर बात हुई कि ऑपरेट मैं करूँगा फ़ोन पे। एप्लीकेशन यूज़ करनी आती नहीं है मुझे। ये किस्सा है कम से कम 10 से 15 साल पुरानी बात। तो वाइफ के नाम नीतू शर्मा के नाम से अकाउंट खुल गया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो एक बार मैंने शेयर बाई किया था। उस समय नीतू मेरे पास में थी तो उससे बात कराने बोला तो मैंने करवा दिया, इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सेलिंग का टाइम आया कुछ दिनों बाद नीतू मेरे पास में नहीं थी और जब मैंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दी कि नहीं सर, आपको मैम से बात एक बार करानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, क्लियर बात हुई थी, ऑपरेट मैं करूँगा, मैं ही बात करूँगा। आपने कहा था कुछ डिटेल हम पूछेंगे, वो डिटेल आप अपने पास रखिएगा, मैम की बता दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर जब मेरा रेट आ रहा था, मैं बेचना चाह रहा था, मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मेरी वाइफ मेरे पास नहीं थी और उन्होंने ऐसा आर्गूमेंट किया कि एक बार तो मैडम को बात करना पड़ेगा सर, फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार मतलब वो मेरे पास नहीं है, मेरा रेट जा रहा है मैडम, आप क्या आर्गूमेंट कर रहे हैं, आप डिटेल पूछिए, मैं डिटेल बताता हूँ। उनकी पर्सनल डिटेल पूछिए, डीमैट अकाउंट पूछिए, ट्रेडिंग अकाउंट पूछिए, पैन कार्ड नंबर पूछिए, उनका पूछिए, मेरा पूछिए, मैं सब बता रहा हूँ, आपने तो यही कहा था। नहीं सर, वहाँ से सेम वही लकीर के फ़कीर। एक बार उनसे बात हो जाती, बस सर वो 10 सेकंड के लिए बोल देंगे आपको कि ये मेरे हस्बैंड है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरा दिमाग ख़राब, मैं देखूँ वो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा प्रॉफिट जो है वो बाज़ार गिर रहा है, कम हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आया। गुस्सा बहुत आया लेकिन कर कुछ सकते नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी और आइडिया भी सूझा। मैंने अचानक से उनको बोला, एक मिनट मैडम रुकिए, मेरी वाइफ आ गई है नीतू शर्मा। और मैंने नीतू ही बन के बात की लेकिन वॉइस बिल्कुल नहीं बदली। मैंने फ़ोन पे उनसे कहा, हाँ बोलिए मैडम, मैं नीतू शर्मा बोल रही हूँ। अब उसे साफ समझ में आ रहा है कि ये नीतू शर्मा तो नहीं है, लेकिन वो क्या बोले। फिर भी उसने एक बार बोला, मैडम आप नीतू शर्मा बोल रही हैं? हाँ मैं नीतू शर्मा बोल रही हूँ, जल्दी मुझे काम से जाना है बाहर फिर से। आप मेरे हस्बैंड से जो बात करना कर लीजिए, जो करना चाहें ट्रेडिंग वगैरह कर लीजिए, ये मेरे हस्बैंड ही। फिर वो रुकी। मैडम आपकी आवाज़ बड़ी भारी भारी से लग रही है, लेडीज़ जैसी वॉइस नहीं लग रही है। अब ये बोलते ही मैं नीतू शर्मा बन के थोड़ा सा गुस्से में बोला, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? मुझे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है कि मेरी आवाज़ भारी है और आप मुझे ये बता रहे हैं, क्या किसी औरत की आवाज़ भारी नहीं हो सकती? क्या किसी मर्द की आवाज़ औरतों जैसी नहीं होती है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अब उसके पास कोई लॉजिक नहीं था, उस समय वीडियो कैमरा वगैरह की वो व्यवस्था नहीं थी कि वो वीसी करे या कुछ करे। उसके पास कोई चारा नहीं था और मैंने अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा मैडम कुछ डिटेल पूछनी है आपसे। हाँ पूछिए मैडम, कोई बात नहीं है। आपका पूरा नाम नीतू शर्मा, माँ का नाम ये, पिता का नाम जनार्दन प्रसाद जोशी, आपका पैन कार्ड नंबर सो एंड सो। सब डिटेल तो मुझे पता ही थी, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा है, कुछ कर नहीं पा रही। इधर से मैंने बोला, मैडम और कुछ पूछना तो पूछिए, ये मेरे हस्बैंड है, मुझे जाना है कहीं काम से। अब वो फ्रस्ट्रेट और गुस्सा तो उसे ऐसा आ रहा होगा कि मेरा क्या नहीं कर दे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने ऐसा इस तरीके से बातें की। लास्ट में बड़े ही गुस्से में बोली, ठीक है आप अपने हस्बैंड को फ़ोन दीजिए। हस्बैंड को क्या फ़ोन देना था, मैं ही नीतू शर्मा था, मैं ही विजय शर्मा था। मैंने फिर धीरे से बात की, हाँ बोलिए मैडम, हो गई मेरी वाइफ से बात? जी सर, बोलिए क्या करना है? बोले ये वाला मेरा स्टॉक है, इसको सेल आउट करना है मार्केट प्राइस पे। ओके सर, हो गया आपका सेल आउट। हो गया मैडम। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, नीतू शर्मा भी मैं ही था, विजय शर्मा भी मैं ही था। आप लोग ऐसा मत कीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये सब करते टाइम, लेकिन आप लोग अकाउंट खुलवाने के टाइम, अपने काम के टाइम सब चीज़ हाँ कर देते हैं। जो मर्जी फॉर्म पे हम लोग से साइन करवाते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है, आप लोग अपना वादा निभाने का वक्त आता है, तब आप लोग दांव पेच दिखाते हैं। आप अपनी जगह सही होंगे, नियम कानून होंगे, लेकिन सब चीज़ पहले से बोलना चाहिए ना मैडम। चलिए कोई बात नहीं, आज तो मेरा काम हो गया, आगे से देखेंगे। थैंक यू। वो कुछ नहीं बोल पाई और मैंने फ़ोन रख दिया। तो ऐसे ही किस्से कहानियों में आपका स्वागत होता रहेगा। मेरी आप बीती।